डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है? ऊपर जाना है, इधर 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 जाना है, किधर जाना है? उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बोलते हैं, कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले फोर डायरेक्शन को समझते हैं। कितने डायरेक्शन को? फोर डायरेक्शन को। लेकिन हमारे पास कितने डायरेक्शन होता है? 10 डायरेक्शन होता है। कितना होता है? 10 डायरेक्शन होता है। लेकिन सबसे पहले हम कितने डायरेक्शन को पढ़ते हैं? फोर डायरेक्शन को पढ़ते हैं। आ गया समझ में? जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे को बोलेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ। किस में जाओ? नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ। तो किस डायरेक्शन में जाना है? नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद बोलेगा वेस्ट में जाओ। तो किस डायरेक्शन में जाना है? वेस्ट में जाना है। उसके बाद बोलेगा ईस्ट डायरेक्शन में जाओ। तुम किस में जाओगे? ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे। फिर बोलेंगे कि मैं कि साउथ डायरेक्शन में जाओ, तो तुम साउथ डायरेक्शन में जाओगे। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण। आ गया समझ में? इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे फोर डायरेक्शन नेम लिखा हूं, तो फोर डायरेक्शन नेम हो गया ना। अब इसके बाद क्या होता है? फिर हमको क्या करना है? 8 डायरेक्शन में जाना है। कितने में? 8 में। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो हम अगर मेरे को कोई बोलेगा कि इस डायरेक्शन में जाओ। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो हमारा इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा? होगा नॉर्थ। क्या होगा? NORTH। नॉर्थ। और ईस्ट, EAST। ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में जाने के लिए बोलेगा, तो तुम ये दोनों को नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या करोगे? सीधे जाओगे। क्या करोगे? सीधे जाओगे। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 1 नंबर, ये 2, और ये हो गया 3 नंबर, 4 नंबर, और ये हो गया 5 डायरेक्शन हो गया। आ गया समझ में? उसके बाद फिर बोलेगा कि मेरे को इधर जाना है। तुमको तो पता नहीं मेरे को किधर जाना है, लेकिन मैं बोलूंगा वेस्ट और नॉर्थ में जाओ। किस में जाओ? वेस्ट और नॉर्थ में जाओ। तो इधर लिखोगे वेस्ट। क्या लिखोगे? वेस्ट लिखो, WEST, वेस्ट। और इधर हो गया नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ डायरेक्शन। ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के लिए बोलेगा, तो तुम इधर सीधे जाओगे। अभी क्या बोलना है? वेस्ट और साउथ में जाना है। किधर जाना है? वेस्ट और साउथ में जाना है। तो इधर लिखो WEST, वेस्ट। उसके बाद SOUTH, साउथ। साउथ डायरेक्शन में जाना है। ओके। उसके बाद हमको बोलना है साउथ एंड ईस्ट में जाना है। तो साउथ और ईस्ट के लिए ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। तो SOUTH, साउथ, एंड ईस्ट, EAST, ईस्ट डायरेक्शन हो गया। अब उसके बाद ये कितने नंबर हुआ? ये तो 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 डायरेक्शन हो गया। ओके। अब उसके बाद तो मेरा 8 डायरेक्शन हो गया, लेकिन इसमें एक अप को होता है और एक डाउन को होता है। वो भी एक डायरेक्शन है ना। अभी जैसे मैंने यहाँ पे खड़ा हूँ और बोलूंगा अप में जाओ, तो तुम ईस्ट चाहे नॉर्थ में, ना ईस्ट में जाओगे, ना साउथ में जाओगे, ना वेस्ट में जाओगे, ना साउथ ईस्ट में जाओगे। किधर जाओगे? अप में जाओगे। किधर? अप में जाओगे। तो ये भी एक अप हो गया और ये एक डाउन हो गया। ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। तो ये कितना नंबर हो गया? 9 नंबर हो गया, और ये 10 नंबर हो गया। हमारा कितने डायरेक्शन होते हैं? 10 डायरेक्शन होते हैं। क्योंकि मैं किसी एक स्थान पे खड़ा हूँ, तो कोई बोलेगा ये वाला डायरेक्शन। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई बोलेगा अप में जाओ, तब तो ये सब नहीं जाएगा ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में नहीं जा सकते हो ना। किसमें जाओगे? अप में जाओगे। फिर मैं बोलूंगा डाउन में जाने के लिए, तो किधर जाओगे? नीचे जाओगे। उस टाइम हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का प्रयोग नहीं करना है। आया समझ में? तो हमारा डायरेक्शन कितने होते हैं? यहाँ पे 4 डायरेक्शन होते हैं।
लेकिन मैक्सिमम हमारा 10 डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। आया समझ में? ओके।